इसी तरह से 8th वाला देखो, 8th वाले में बताया क्या क्या ध्यान देना है, 6/15 है। यहाँ पर दोनों संख्याएं देखेंगे तो आपको पता है कि सिंप्लीफाई हो सकता है। सिंप्लीफाई हो सकता है किससे होगा, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसके बाद इसके फैक्टर देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। उससे पहले इसमें 3 और 5 हैं, ठीक है। अब केवल फैक्टर क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आपको ऐसी संख्याओं जो सिंप्लीफाई हो सकती है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि इस संख्या में सिंप्लीफाई करने के बाद 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2/5। तो इसके हिसाब से आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो केवल एक ही फैक्टर है, कौन सा, 5। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 5m एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है, 35/50। आपको लगता है इसमें कैंसिल होने वाला है, क्या कैंसिल होने वाला है, देखो 7 × 5 हमने फैक्टर कर दिया, इसके 10 × 5, इसमें आपका क्या कैंसिल हो रहा है, आपका 5 कैंसिल हो गया। तो संख्या क्या बची, 7/10। यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक्चुअल डिनोमिनेटर क्या है इसका, 10। तो 10 के हमने फैक्टराइज किए, 10 के फैक्टर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 5 5 और ये 1, तो 2 × 5। अब 2 × 5 का मतलब ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर 5 और मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है। यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वही है, ये लिखा है कि राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब दो रेशनल नंबर, कौन से रेशनल नंबर का, जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कहा गया कि इनको डिवाइड मत करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप इसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन का देखो। अब डेसिमल एक्सपेंशन देखने के बाद बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, ठीक है। अब विच हैव, किनको करना है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको डिवाइड करके देखना है। क्योंकि जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा उसको डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, और लंबा चलता है। 13/3125 और 3125 से हमने 13 को डिवाइड किया। अब पता है आपको 13 को डिवाइड नहीं होगा, 0 पे दशमलव, फिर 0 बढ़ेगा, फिर ऐसे करके डिवाइड आपको आता है। तो ये आएगा इसका आंसर 0.00416 आएगा, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकेंड है आपका 17/8 है, 8 से आपने डिवाइड करना है, नॉर्मल भाग करना है। तो 2.125 जब आप करेंगे जहां, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट 15/1600, 1600, 15 को डिवाइड किया तो 0.009375 अपने डिवाइड किया, लास्ट में क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसको आपको देखो यहाँ पर देख के बता नहीं सकते, तो आपको पहले इसको सॉल्व करना है। 2 × 2 × 2 और 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10, 2 × 10 × 10। अब जैसे भी करेंगे 100 200 हो गया, ठीक है, 200 हो गया। आपको पता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कोई इश्यू नहीं है। तो 200 से आपने इसको डिवाइड किया तो ये 115 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 35 को 50 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 0.7 आ गया। यहाँ पर करके दिखाइए, देखो सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थियोरेटिकल भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, इसमें फॉलोइंग रियल नंबर, तो फॉलोइंग मतलब ये 3 नंबर थे, ये इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखना है हमको। डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, उनके डेसिमल एक्सपेंशन दिए, मतलब इनका आंसर दिया हुआ है, ऐसे निकाल के डिवाइड करके, गिवन बिलो। इन ईच केस, तीनों केस को देखना है, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, हमको इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देख के बताना है। इफ दे आर रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर हैं तो इनका ये P/Q फॉर्म में होंगे, ओब्वियसली होंगे, अगर रेशनल नंबर है तो इस फॉर्म में होंगे। और तब आपको इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे जब हम सवाल करेंगे हम समझ में आएगा। पहला सवाल हमने लिया 43.1234567 एंड 9, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, मतलब आपने P/Q में P को Q से डिवाइड किया, तो यहाँ पर इतना आ गया 43 पॉइंट समथिंग
जो भी 9 तक आ गया है। समझ में ये डिवाइड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसका सेंस ये है। और रिमाइंडर क्या बचेगा लास्ट में आपका 0 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ये इसका मतलब है। तो अभी हमको पता नहीं कौन क्या है। सबसे पहले देखो इसका अगर डिवाइड कंप्लीट हो गया यानी कि टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया ये टर्मिनेट। डिवाइड कंप्लीट होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो गया टर्मिनेट। अगर ये टर्मिनेट है तो ये क्या है एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले क्या हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसका टर्मिनेट हो जाएगा तो ये क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा ये रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब Q के बारे में बताना है P/Q। अब Q के बारे में क्या कहते हैं, या तो ये Q के फैक्टर किस में होंगे 2 की पावर m में होंगे और अथवा 5 की पावर n में होंगे अथवा 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n फॉर्म में होंगे। इन तीनों फॉर्म में किसी एक फॉर्म में होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, या किस में होगा 2 की पावर m में होगा या 5 की पावर n में होगा या 2 की पावर m और 5 की पावर m में होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है यहाँ पर आप देखेंगे 0.1201200 डैश 3 डैश का मतलब ये है कि इसका डिवाइड पूरी बार नहीं हुआ है कि टर्मिनेटर नहीं है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये है 120, ये 1200 मतलब समझ आ रहा है 120 है, ये 1200 है, ये 12000 है, मतलब 0 बढ़ते जा रहे हैं। रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट का मतलब एक जैसा नहीं है। यहाँ पर 4 0 हो गए, रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इनकी नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, वो तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जब वो रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा एक इरेशनल। जब भी आपका इरेशनल होगा तो हम उसको P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जब लिख ही नहीं सकते तो इसके बारे में क्या बताएंगे, समझ में आ गया। तो ये आंसर यहाँ खत्म हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है 43, यहाँ पर आप देखेंगे 43.1234567 8 उसके ऊपर ये बार लगा है। सबसे पहले बार का मतलब होता है ये भी एक ब्रैकेट होता है। क्या होता है ब्रैकेट। जैसे आपके पास ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, तो ये भी दिस इज अनदर ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट है। इसका सेंस क्या बनेगा, इसका सेंस ये बनेगा कि 43.1234567 है, उसके बाद भी यही आएगा 1234567 उसके बाद भी यही आएगा। मतलब ये चीज रिपीट होती जा रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है रिपीट होती जा रही है, ये शो कर रहा चाहता हूँ। यानी कि ये चीज रिपीट हो रही है और ये चलती चली जा रही है, और चलती चली जा रही है का मतलब ये डैश 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 होता रहेगा आगे को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये डैश डैश यहाँ पर लिखा नहीं है डैश 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 ये लगा दिया बार, इसका मतलब ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये संख्या रिपीट होती जाएंगी ऐसे दोबारा और ये चलता रहेगा। तो ये रिपीट मतलब ये डैश 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 चलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है ब्रैकेट लगा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो क्या है एक रेशनल नंबर है। क्या है एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं P/Q। बस अब यहाँ पर Q के बारे में बताते समय ध्यान रखना है। देखो टर्मिनेट होते समय तो आपका या तो 2 की पावर m होगा या 5 की पावर m में होगा या 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा, इन तीनों में होगा। जब क्या होगा टर्मिनेट होगा। तो नॉन टर्मिनेट वाले केस में क्या होगा, इनकी या तो वो 2 की पावर m में होगा तो साथ में कुछ और भी होगा, साथ में कुछ और भी होगा, या अगर 5 की पावर n में तब भी साथ में कुछ और होगा, या 2 की पावर m और 5 की पावर n में होगा तो साथ में कुछ और भी होगा, या मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब कहने का मतलब है ये केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n में केवल 2 की पावर m 5 की पावर n 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n केवल इतने में नहीं होगा, इनके साथ भी कुछ और होगा। केवल यही कह रहा है कि नॉट इन फॉर्म ऑफ Q इज नॉट ऑन, केवल ये मतलब ऐसा ही होगा नहीं होगा, इनके साथ भी कुछ और होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसलिए मतलब क्या है इसके बारे में क्या लिखोगे आप, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये चल रहा है रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको हम P/Q फॉर्म में, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो P/Q फॉर्म में लगेंगे। Q के बारे में क्या कहोगे कि केवल ये Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ
2 to the power m एन इंटू 5 to the power m, ये नहीं होगा। इसके